ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਐਫਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ आज मैं ब्रांच गई और मैं लंच लेके आई थी। ब्रांच से निकली मुझे रास्ते में भूख लगी और ये देखो मैं यहाँ पे रोटी खा रही हूँ पार्क में बैठ के। इतनी शांति है, किसी की प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है वहाँ पे। प्री वेडिंग नहीं है, मतलब शूटिंग चल रही है शादी की। रोटी और मैं भुर्जी लेके आई थी पनीर की आज। दीप भी आया हुआ जिसका मैं लंच कर रही हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। मैं तो घर की रोटी खाते हो जो मैं लेके आई थी। अभी बाहर जाओ फालतू के पैसे। बहुत ज़्यादा शांति है। क्या कह रहे हो? हाँ बस रोटी खा लो, मैं 1 लाख की बुर्की रह गई है। वो मैंने करने ना अपने ले लो, मैंने वो करने। अरे यार मैं अपलोड करती हूँ, उधर भी दिखा दो, उधर भी दिखा दो। सो तुम जाओ रोटी ठीक है, रोटी हमारी डन होगी। और ये जस्ट मेरे ब्रांच के बिल्कुल सामने ही है पार्क, तो हम यहाँ पे आ गए थे। अब मैं जा रही हूँ बुक एग्जीबिशन में। अभी धूप है, सवेरे तक बिल्कुल सही था और आज मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया। हमेशा वैसे मैं स्नैप पे वीडियोज़ बनाती होती थी, बट उस पर सिर्फ 2 मिनट ही आप रिकॉर्डिंग करते, फिर आपको चेंज करना पड़ता है, मतलब आपको नवी रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ती है। तो ये मेरा असली मुँह है, इतने दाग धब्बे। चलिए मेरे बैग आगे रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। मेरे बर्ड्स का है शट अप। चलो मैं फेस कवर कर लेती हूँ जब तक मेरी कोई चीज़ ना गिरे। कितना बेकार मेरा मुँह है यार। ये मैं आगे जूस पीने बहुत गंदे वाली जूस है। ऐसे घूमती हूँ धूप में। ये है बुक्स एग्जीबिशन, इतनी बुक्स है गाइस यहाँ पे, यू कांट इमेजिन। भी देखो मैं सच में लगा था, मैं सच में लगा था कि 19 रुपये की बुक आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं घर आ गई थी और घर आके मैं सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। फिर मुंह वगैरह वॉश कर लिया मैंने और मैं पीने जा रही हूँ अब चाय। और ये मैंने मंगाए छोटे छोटे बन, 10 रुपये का पैकेट आता है, 2 होते हैं इसमें, और एक और पैकेट है वो किचन में है, ये खा लूँगी, एक सुप्पू के लिए रख दूँगी। मुझे ये बहुत पसंद है।
इसमें ना रेड रेड से होते हैं वो दाने से, जैसे ये मुझे बहुत पसंद है। आज मैं बुक्स लेने गई और इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा बुक्स का। इतना ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है बुक्स का मेरे। मैंने वहाँ पे एक भी बुक्स परचेज़ नहीं करी। चाय पी के फिर मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्ट। बड़ा बुरा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे आपने मेरे को देखा ही था, आज मैं बुक एग्जीबिशन पे गई थी, वहाँ पे बुक्स परचेज़ करने। ऑनलाइन ये डील देखी थी मैंने, ऑनलाइन बड़े एड्स चले थे इसके। इसमें यही बताया गया था कि फर्स्ट कि 19 रुपये से बुक्स की स्टार्टिंग है, 19 रुपीज़ से बुक्स की स्टार्टिंग है, ठीक है। प्लस सेकेंड इसमें ये था अप टू 90% ऑफ है, अप टू 90% ऑफ। मैं इतनी एक्साइटेड, इतने दिन से मैं इसको फॉलो में ले रही कि मतलब मैं कब टाइम लगे, कल मैं बिल्कुल फ्री नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। आज मैं जैसे जैसे टाइम निकाल के मैं गई। वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे, बहुत बच्चे थे, पूरा बॉक्स भर भर के उन्होंने बुक परचेज़ करी वहाँ से। मैंने भी काफ़ी टाइम लगा के इतनी सारी बुक्स वहाँ पे मैंने पसंद करी। एक तो कहीं भी प्राइस नहीं लिखा था कि कौन सी बुक कितने से स्टार्टिंग है। तो मैंने मतलब काफ़ी पुरानी बुक्स भी थी वहाँ पे, मैंने नवी पुरानी जो मुझे पसंद है, मैंने बहुत सारी बुक्स पसंद कर ली वहाँ पे। जब मैं बिल करवाने गई, सपोज 200 की बुक है, आप मुझे दे रहे हो 200 की बुक 160 की। फिर एक बुक थी 150 की बुक है, आप मेरे को दे रहे हो 120 की। कहीं से ये 90% ऑफ पे नहीं था। चलो ठीक है, अप टू 90%, 50% कर देते, 60 बुक। क्या मतलब है वहाँ पे कि आपको कम से कम रेट में आपको वहाँ पे बुक्स मिलेंगी, ठीक है। पुरानी से पुरानी बुक्स थी और मुझे वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। मैंने इतनी सारी बुक्स पसंद करी थी, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया। अगर मैं 10 बुक्स भी वहाँ पे लेती ना तो मेरा 1200-1500 का आराम से बिल बन जाना था, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन देखो, ठीक है, आपको सेम प्राइस ही मिल रहा है ऑनलाइन भी। प्लस अगर आप कोई कूपन वगैरह लगा के देखते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं इतनी दूर स्पेशली पेट्रोल लगा के इतनी दूर मैं धूप में बुक पसंद करने गई और लास्ट में ये चीज़ हुई। मेरा इतना ज़्यादा मेरा माइंड अपसेट वहाँ पे हुआ। लोगों को मैंने देखा, लोग भर भर के बुक्स वहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं एक टाइम पे तो मैंने सोचा भी कि अब यहाँ पे आ गए हैं तो बिलिंग करवा लेते हैं ना। एम्बेरसिंग सा मोमेंट हो गया था वहाँ पे तो बट मेरे को तो बहुत फील हुआ कि मतलब बुक्स ज़्यादा महंगी है। बट फिर मैंने कहा यार मैंने पैसे लगाने हैं मैं इतनी मेहनत से जॉब कर रही, मैंने पैसे लगाने हैं, मैं क्यों उस चीज़ पे, मेरे को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ महंगी है तो मैं क्यों वहाँ पे इतने पैसे दूँ। मैंने वहाँ से एक भी बुक परचेज़ नहीं करी। मैं वापस गई, जहाँ जहाँ से सारी बुक्स उठाई थी वहीं से वापस रख के, और मैं वापस बाहर आ गई। बड़ा मेरा मूड अपसेट हुआ, मैं क्यों इतने पैसे लगाऊँ। आप लोगों ने ऑनलाइन यही लिखा हुआ है, हर जगह यही ऐड चलाया हुआ है कि अप टू 90% आपको सेल में मिलेगा या 19 रुपये से स्टार्टिंग है। कोई भी बुक 100 से नीचे की नहीं थी वहाँ पे, कोई भी बुक। मैंने इतनी बुक्स वहाँ पे उठाई, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सस्ती बुक होएगी। चलो ठीक है, ये सेल कल से लगी थी, कल 8 तारीख थी, कल से ये सेल लगी थी, ठीक है। तो कई लोग आए होंगे तो ये तो है नहीं कि यार सारी ये बुक्स उन्होंने ख़त्म कर दी 19 रुपये वाली। 50 की कोई बुक नहीं है, 100 की कोई बुक नहीं, सारे 100+ बुक्स हैं। मैं तो बड़ा मेरा माइंड अपसेट हुआ, मैंने एक भी बुक परचेज़ नहीं करी और मैं वापस आ गई। ऑनलाइन पे ना मतलब ये लोगों को ना ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं इतनी धूप में इतना पेट्रोल लगा के वहाँ पे गई, स्पेशली मैं हाफ डे करके गई बुक्स लेने, और लास्ट में फिर जो चीज़ हुई फिर मैं बड़ी अपसेट हो गई। बहुत कुछ सोच के गई थी कि इतनी बुक्स लेके आऊँगी। थोड़ा फ़ोन मैं ना एक्चुअली सीरीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, मतलब मैं शुरू से ही सीरीज़ पे मेरा बड़ा फोकस रहा है। तो रात को मैं बड़ी देर देर तक सीरीज़ देखती, तो मुझे ये था चलो बुक्स वगैरह पढ़ूंगी ना तो थोड़ा फ़ोन से मैं दूर रहूँगी, क्योंकि घर आओ तो कुछ करने को होता नहीं है। थोड़ी देर किचन में काम कर लिया, घर का काम कर लिया, और उसके बाद आप फ्री हो। और फिर मैं कहा चलो बुक्स ले लूँगी। पहले भी मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हुई है, बुक्स का मेरे को शुरू से ही शौक था। मैं कहा चलो कुछ नवा मिल जाएगा, ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगे तो मैं ज़्यादा टाइम तक वो कर लूँगी, रीड कर लूँगी। बट मेरा बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा। खैर, अगर आप लोग भी उस
एग्जीबिशन में गए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और कभी भी आप ऐसी जगहों पे कहीं गए हो, एक्सपीरियंस तो हर जगह का बढ़िया ही होता है, जहाँ का वर्स्ट रहा हो या बुरा रहा हो तो उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। सो चाय अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई है, चाय पी के फिर मैं थोड़ा सा आज खाना खाऊंगी, क्योंकि मैंने दोपहर 2 बजे का लंच करा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया घर पे आके, और अब 8 बज गए और मेरे को भूख लग रही है, पेट में भी दर्द है भूख से। मैं क्योंकि सो गई थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, और वापसी आते आते शाम अंधेरा हो गया था एकदम से, मतलब वो बारिश वाला मौसम हो गया था। मैं 5 बजे घर आई हूँ और मौसम इतनी ज़्यादा आंधी चली, पहले तो दोपहर तो धूप होगी, और वहाँ वापसी आते थे थोड़ी सी बारिश भी हुई है हल्की हल्की, आंधी भी इतनी चली है, तो आके मैं सो गई थी क्योंकि सर दर्द होने लग गया था। ड्राइव काफ़ी मैंने करा आज। तो इसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, मम्मी खाना बना रहे हैं। तो ये मैं विदाउट फ़िल्टर अपनी वीडियोस बना रही हूँ। मेरा फेस एक्चुअली पहले से बेटर है, मैं आपको पहले की अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊँगी। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत हद तक ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय गाइस। होप सो कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया हो।